Hello everyone, welcome to the channel Right Brothers 24 and welcome to the series Vocab Hunt series class number 21. आज हमारी क्लास नंबर 21 है और आपने देखा कितना स्मूथली हमने 525 वोकेबलरी सिर्फ 20 क्लासेस में, वो भी पर डे 5 से 7 मिनट देकर हमने सीखा है। तो यही है डेली सीखने का आपका फ़ायदा, अगर आप देखो तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि आज 21वीं क्लास है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज एटलीस्ट 21 जो भी बच्चे देख रहे हों वो प्लीज़ 21 लोगों को शेयर करें। आज का हमारा छोटा सा टारगेट है जो आप मेरे लिए पूरा करेंगे। सो आई होप कि आप ये टारगेट मेरे लिए ज़रूर पूरा करेंगे और आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, और देखिए लाइक बटन को दबाते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। ठीक है, तो चलिए, आज का सबसे पहला वर्ड हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज़ ब्रेस। ब्रेस एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग। ठीक है, जैसे कि आपके दांतों में ब्रेसेस लगाए जाते हैं, यानी वो डिफ़िकल्टी के टाइम पे आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रेस का मतलब होता है टू सपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देख, इसका सिनोनिम हो जाएगा नर्व और गर्ड। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा डैम्पन या डैडन। ठीक है, नीचे इसका सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को ज़रूर पढ़ा करिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू यूज़ द पर्टिकुलर वोकेबलरी इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकर। इनकर एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है कि आपका कोई ऐसा डिसीजन जो आपके किसी सिचुएशन को कॉज करता हो। ठीक है, यानी जैसे कि आपकी गलत एजुकेशन या आपकी एजुकेशन में ढिलाई जो है वो एक तरीके से आपके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए कर्ज हो जाती है। ठीक है, या और उसको लेकर आपको ज़िंदगी भर क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो उस झेलने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनकर बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा प्रोवोक या अर्न। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड या शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आज का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉजन। सॉजन एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है टेम्पररी स्टे, किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए रोकना। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे गलत टाइप हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। बढ़ावा देना नहीं होता है, किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए रोकना, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी स्टे। जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों अभी हमारी एयरलाइंस जितनी भी रेट में है बिल्कुल भी चल नहीं रही हैं, कुछ समय के लिए उनको स्थगित कर दिया गया है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सोजन। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टे या टैरी, और हो जाएगा जर्नी या माइग्रेशन, किसी का इधर उधर जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है अ मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कि एक ऐसा दिमाग का हमारा स्थिति होना जिसमें कि हमारी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुरा प्रभाव, इस बात को समझना है। न्यूरोसिस कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। देखिए यहाँ पे भी हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हो गया है, उसको देख लीजिएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा एब्रेशन, हो जाएगा डिमेंटिया, हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लूसिडिटी और या रैशनैलिटी सॉरी। ठीक है, इसको नीचे सेंटेंस देख लीजिएगा, इसका जो भी सेंटेंस है उसको ज़रूर पढ़ा करिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारे बहुत ही फेमस, बहुत ही सबके प्यारे, सबके चहेते बाबा राम रहीम पे ये एग्जाम्पल है, दैट इज़ कॉल्ड स्मग। स्मग का मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन आवर सेल्फ और अचीवमेंट। मतलब इनको अपनी अचीवमेंट पे बड़ा ही मतलब वो था, कहते हैं ना, अहंकार था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लाइफ में अचीव किया हुआ है, बहुत ही लोगों को इन्होंने दुख से बाहर किया है। और देखिए आज ऐसा समय आ गया है कि ये खुद ही दुख में अंदर हो गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, स्मार्ट, जो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ही प्राउड फील करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राउड फील करना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करना वो घमंड में बदल जाता है। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। बिग हेड या कॉम्प्लेसेंसी होता है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिडेंस या बैशफुलनेस। ठीक है, ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए, तो ये थे वोकैबुलरी। अब बात करते हैं हम लोग ईडियम्स की। तो सबसे पहला ईडियम है हमारा
लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरपोक, बहुत ही ज़्यादा कायर व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि ये फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा लिली लिवर्ड मैन। जैसे हम लोग किसी भी, जैसे अपने दोस्तों में अमूमन तौर पे बोलते हैं ना कि तुम बहुत कायर हो, तो हम अब से इंग्लिश में उससे बोलेंगे लिली लिवर्ड, यू आर अ लिली लिवर्ड पर्सन, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाता है डरपोक। नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस ज़रूर पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा, नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रास मंकी वेदर। ब्रास मंकी वेदर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड, एकदम कोल्ड मौसम, ठीक है, जो कि हमें एकदम जमा के रख दे, बेहद सर्द मौसम, ठीक है, उसी को बोला जाता है ब्रास मंकी वेदर, ठीक है। अमूमन तौर पे ये आपके एग्ज़ाम्स एसएससी और जितने भी सीडीएस एनडीए के एग्ज़ाम्स हैं उसमें कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है गनबोट डिप्लोमेसी। गनबोट डिप्लोमेसी का मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी दैट इज़ सपोर्टेड बाय द यूज़ ऑफ थ्रेट ऑफ मिलिट्री फोर्स। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी को धमकी देता है, कोई देश दूसरे देश को धमकी देता है कि हम आप पे सैन्य कार्रवाई कर देंगे, तो वो सैन्य कार्रवाई की धमकी ही क्या बोला जाता है, गनबोट डिप्लोमेसी, ठीक है। सैन्य कार्रवाई, जैसे हम लोग अमूमन तौर पे पाकिस्तान की नापाक हरकतों पे हम लोग बोलते रहते हैं ना कि हम उन पे सैन्य कार्रवाई कर देंगे, तो उसी को गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट है मेक हे वाइल सनशाइन। मतलब एक सही समय का एडवांटेज लेना, ठीक है। यानी आपको पता ही है कि जैसे ही धूप होती है और जो ये गेहूं हम लोग काट के रखते हैं तो ये सूख जाता है, और वही सही समय होता है कि उसका हम लोग भूसा बनाएं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है मेक हे वाइल सन शाइन्स, ठीक है। यानी भूसा बनाना है तो उस समय बनाइए जब उसका सही समय हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं समय का सही फ़ायदा उठाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिटिंग प्रीटी। सिटिंग प्रीटी का मतलब होता है एकदम आराम से बैठना, एकदम कंफर्टेबली, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठना, उसी को बोलते हैं सिटिंग प्रीटी। जैसे कि हम लोग सारा काम कर लेते हैं, जैसे अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आई नो, जॉब लग जाएगी, उसके बाद आराम से आप क्या हो जाओगे, सिटिंग प्रीटी हो जाओगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिटिंग प्रीटी, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 इडियम्स, 5 वोकैबलरी। बहुत ही मज़ा आया आज की क्लास में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलते हैं। देखना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से सबको हमारे चैनल के बारे में बताते रहें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल का बेनिफिट मिले। और प्लीज़ जितनी भी आ रही हैं, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, उसे पूरा देखा करिए। ये वीडियो इंटरटेनमेंट की नहीं है, ये नॉलेज की है, ठीक है। थोड़ा पेन होगा लेकिन गेन भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।